आज सरकारी नौकरियों में आप कितने हैं मालूम है आपको? 1% नहीं है। हर थाने में आपको यादव का बेटा मिलेगा, हर थाने में आपको दलित का बेटा मिलेगा, लेकिन मुसलमान का बेटा आपको 50 थाने घूमने के बाद कहीं एक मिलेगा। दफ्तरों में जाइए, गवर्नमेंट के किसी विभाग में जाइए, आपको मुसलमान का बेटा तलाश करने पर हो सकता है किसी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करता हुआ मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा। क्यों? ये अन्याय, ये नाइंसाफी हमसे किसने किया? जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, जिस पार्टी के लीडरों को हमने अपना लीडर माना, जिस पार्टी को हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, जिस पार्टी को हमने इख्तियार की कुर्सियां दी, हमने उनसे कुछ नहीं मांगा था। हमने सिर्फ यही कहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो हमें हुकूक दिए हैं, वो हुकूक ईमानदारी से हमको ला करके दे देना। हमने ये नहीं कहा था कि तुम हमको आसमान से तारे तोड़ करके ला करके दे देना, ये नहीं मांगा था। हमें मिला क्या? क्या मिला? 30,000 से ज्यादा दंगे मुल्क के अंदर, और दंगे हुए नहीं, दंगे करवाए गए। और कहां करवाए गए? जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, जिन इलाकों में मुसलमान माशी तौर से मजबूत था, जिन इलाकों में मुसलमानों के कारोबार अच्छे थे, उन इलाकों में दंगे करवाए गए और करवा करके मुसलमानों को कमजोर किया गया, उनकी कमर को तोड़ दिया गया। क्या मेरी बात गलत? हमारे बुजुर्ग चचा लोग बैठे। क्या हाशिमपुरा के अंदर क्या हुआ? मुरादाबाद की ईदगाह में क्या हुआ? ईद के रोज हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने, हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं, मेरा बेटा नमाज पढ़ करके आएगा, नमाज पढ़ करके आएगा, अभी मेरे लिए फूल लाएगा। बच्चे इंतजार करते हैं हमारे लिए खिलौने आएंगे, बीवी इंतजार करती है कि मुझे मुबारकबाद देगा। अरे इसी कांग्रेस की हुकूमत में ईदगाह के दिन ईदगाह में गोलियों से मुसलमानों को भूना गया और उनकी लाशें उनके घरों को आई। 1984 में बाबरी मस्जिद का ताला खुला, छुटफुट फसादात हुए। मेरठ के अंदर हाशिमपुरा में हुआ, मोहसिना किदवाई, बूटा सिंह, चिदंबरम, सारे लोगों की मौजूदगी में रात को 12 बजे के बाद रमजान के महीने में 47 मुसलमानों को पहले तो घरों में से निकाला गया। जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा थी उनको कहा तुम अपने घरों में जाओ। पीएससी के लोगों ने, मेरी एक एक बात गलत नहीं है, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। मजलिस के लोग हवा में बात नहीं करते। रात को 12 बजे के बाद 35 साल के नौजवान जो उससे ज्यादा उम्र के थे उनको भेज दिया गया, तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। पीएससी के वैन में लादा गया, गंग नहर में ले जाकर के गाजियाबाद में उन्हें शूट कर दिया गया गोलियों से। नौजवानों, ये तुम्हारे साथ यहाँ की उन सेकुलर पार्टियों ने किया जिन पार्टियों को मुसलमानों तुमने अपनी पार्टी माना था, जिसके झंडे को अपना झंडा माना था, जिसके लीडरों को अपना लीडर माना था, उन्होंने किया। आज क्या हालात है मुसलमानों? मुसलमानों के पसमानदगी के पैमाने को नापने के लिए जब जब गैर सियासी तंजीमों ने आवाज उठाई कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान बद से बदतर होता चला जा रहा, तब मरकजी हुकूमत ने कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी सच्चर कमेटी, कभी गुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी, कभी गोपाल कमीशन के नाम से कमीशन का गठन किया, कमेटियों का गठन किया। ये लोग गए मुस्लिम इलाकों में गए,
और जाकर के मुसलमानों के पसमानदगी, उनके पिछड़ेपन को देखा। इसी कुशीनगर का बहुत सारा इलाका है, मुसलमानों के पास रहने को घर नहीं है। इसी कुशीनगर के इलाके में, मुझे याद नहीं है गांव का नाम, 2009 में रमजान के महीने में 750 लोगों को घर में ले जाकर के मैंने अपने हाथों से रमजान की किट और 750 जोड़े कपड़े बांटे थे। मुझे गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन उस वक्त इनकलाब के रिपोर्टर थे जनाब अनवार साहब, उनसे आप मिलिएगा, कभी पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। मैंने गांव को जाकर के देखा और 1, 2, 3 नहीं, इसी कुशीनगर के अंदर बीएसपी की हुकूमत की 2 महीने में 13 मुस्लिम लड़कियों को अगवा किया गया था। कुछ लड़कियों को ले जाकर के चकला हाउस में बेच दिया गया था। हमको जब शिकायत मिली तो हम शिकायत को लेकर के हम हाटा कोतवाल से भी जाकर के मिले। कुशीनगर के हाटा के अंदर जो जूता वाले हाजी साहब हैं, शाकिर साहब के पास हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया था, जाके पूछ लीजिएगा। 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मैंने अपनी आंखों से जाकर के मुसलमानों के हालात को देखा। खुदा की कसम, मेरी आंखों से आंसू आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे जानवर जिस तरीके के घरों में नहीं रहते, उससे खराब घर या मुसलमानों के हैं जहां पर वो रहने पर मजबूर है। मैं सलूट करता हूं सच्चर कमेटी को, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यकीनन उन्हें जो रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को उस वक्त दी थी, उन्होंने उन इलाकों का दौरा जरूर किया होगा। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? तमाम कमेटा तश्कील की गई, करोड़ों रुपए दिए गए और उस रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत ने क्या किया? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं रखा, उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया और कभी पलट करके मुसलमानों तुम्हारी बस्तियों की तरफ नहीं देखा। आज इस मुल्क में सबसे पसमानदा अगर कोई कौम है तो वो कौम उम्मते मोहम्मदिया, जिसको अल्लाह ने कहा था खैर उम्मा। कुरान में अल्लाह ने कहा बेहतरीन उम्मत है आप। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको हुक्मरान बना करके भेजा। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको इंसाफ कायम करने वाला बना करके भेजा। हमारा मकसद सियासत नहीं, हमारा मकसद मिनिस्टर बनना नहीं है। अगर आज भी यहाँ की सरकारें इंसाफ कायम कर दे, हम वापस चले जाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बसने वाले हिंदू, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए, ना इंसाफी किसी के साथ ना होना चाहिए। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा मिशन है, यही हमारी तहरीक है, यही हमारा आंदोलन। असुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। यही मकसद हमारा। क्या हुआ? मुसलमान पिछड़ता चला गया। मुसलमान सारी चीजें बर्दाश्त करता रहा, पसमानदा हो गया, दलित से बदतर हो गया, घरों को लूट लिया, ये हो गया। लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुसलमानों ने कहा अब बहुत हो गया। तब मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुआ। सही कह रहा हूं ना चाचा? 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुसलमान नाराज हुआ। तब मुसलमानों ने कहा नहीं, अब बहुत अच्छा। एक खास आदत है हिंदू या मुसलमान हो, जहां मामला धर्म का आता है वहां बर्दाश्त कोई नहीं करता। अभी आप नमाज ना पढ़िए, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, लेकिन होली में अगर गाड़ी जा रही है, थोड़ा सा कलर पड़ गया ना तो झगड़ा करने के लिए तैयार है। मत करिए भाई, अरे कलर पड़ गया, पानी मार दो, साफ हो जाएगा। तुम्हारी मस्जिद नापाक नहीं होगी, जो कह रहा है नापाक होगी, गलत कह रहा है, मत करना ये। तो क्या है, हमारे लोग बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अरे मेरी मस्जिद, अरे ये हो गया, नमाज नहीं पढ़ेगा।
अल्लाह के नबी नाराज हो, अल्लाह नाराज होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे आका की आंखों की ठंडक पहुंची नहीं। मस्जिद में अगर जरा सा कोना ट्रैक्टर की ताली से लग गया ना, तो ट्रैक्टर की ताली वाले को ढूंढ करके पहले मारेगा, कहे 10,000 दे, है ना। तो मस्जिद टूटी तो मुसलमान नाराज हो, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मुसलमान पसमानदा हुआ, रहने को घर नहीं मुसलमानों के पास, जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन 1992 में जब मस्जिद टूटी तब मुसलमानों ने कहा तलाक तलाक तलाक, कहा ना, ट्रिपल तलाक। आऊंगा इस पर भी इंशाल्लाह। तब मुसलमानों ने कांग्रेस को 3 तलाक दिया।